गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 रसायन विज्ञान। आज आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में रासायनिक बंध में सिग्मा बंध और पाई बंध। तो सिग्मा बंध और पाई बंध जो होते हैं इसमें हम लोग पढ़ चुके थे, जिसका आज हम लोग उदाहरण देखेंगे कि सिग्मा बंध और पाई बंध में के आधार पर एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है सिग्मा बंध और पाई बंध के उदाहरण। तो सिग्मा बंध और पाई बंध के उदाहरण में यहाँ पर देखिए, पहला है एसिटिलीन अणु। एसिटिलीन अणु में सिग्मा बंध और पाई बंध किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा गया है C2, तो 2C हो गया, और H2 इसमें देखिए सूत्र में C2H2 में एक H इधर हो गया और दूसरा H ये हो गया। अब होती है कार्बन की वैलेंसी 4। तो कार्बन की वैलेंसी जब 4 होती है तो कार्बन देखिए के बीच में 3 बंध होगा। तो इसमें देखिए सिग्मा बंध को हम कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे, जब जो होता है दो परमाणुओं के बीच में, जैसे एक परमाणु ये हो गया, दूसरा परमाणु ये हो गया, तो दो परमाणुओं के बीच में जितना बंध होता है उसी बंध, अगर एक बंध होता है तो उसे कहते हैं सिग्मा बंध। तो जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध ऐसे है ना, तो इसलिए यहाँ पर कितना सिग्मा पाया जाएगा, एक बंध पाया जाएगा। और यहाँ पर कार्बन के और हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में केवल एक बंध बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी कितना पाया जाएगा, केवल एक सिग्मा बंध पाया जाएगा। तो इसमें देखिएगा कितने सिग्मा है, कार्बन के और इस हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन है, इसलिए एक सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध को हमेशा 6 की तरह ऐसे दिखाते हैं। और इधर वाले में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन है, तो एक सिग्मा इधर हो गया। और उसके बाद में बच्चों जब कभी दो परमाणुओं के बीच में 3 बंध होता है तो इसमें से होता है 2 ठे पाई और एक ठे क्या होता है, सिग्मा बंध। तो टोटल सिग्मा बंध की संख्या जो होगी इसमें कितना हो जाएगी, एक सिग्मा बंध यह हो गया, दूसरा सिग्मा बंध, और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बंध है इसमें से एक सिग्मा, तो इसमें कुल कितने सिग्मा बंध हो जाएंगे, इसमें कुल 3 सिग्मा बंध होंगे। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे CH4 का देखेंगे, C और C से कितना H है, 4 ठे, 1 2 3 4, CH4, इसको हम क्या बोलेंगे, CH4 बोलते हैं। तो इसमें देखिए इस कार्बन के इस हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बंध। क्या बोलेंगे, सिग्मा बंध। तो एक सिग्मा बंध हो गया, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध। तो टोटल सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो गई, सिग्मा बंध बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो मेन पॉइंट बच्चों इसमें केवल यही है कि दो परमाणुओं के बीच में यदि एक बंध अगर आपको दिखाई देता है या एक लाइन अगर दिखाई देती है तो आप बोलेंगे एक सिग्मा बंध है। अब जैसे देखिए आगे है C2H6, C2। अब देखिए C2 का मतलब देखिए जो है 2C हो गया, इसको बोलेंगे 1 2, 2C हो गया। और H6 1 2 3, इसे H लगा दीजिए आप लोग 3 थे, और इधर वाले से 3 H लगाएंगे, 1 2, और इधर वाले में 3। तो अब देखिए इसमें सिंगल लाइन कितना है, एक तो ये हो गया, 1 2 और एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, तो कुल 7 लाइन है। इसका मतलब सिग्मा बंध बराबर कितना हो गया, 7 हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसमें दिया गया है, इसका उदाहरण देखिएगा। इसमें सिग्मा बंध और पाई बंध को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसका हम संरचना अगर और डिटेल में अगर बनाएंगे तो है H, क्या लिखा गया है, H लिखा गया है। और H से क्या है, C है, C हो गया, इसी में देखना है। और C से 3 बंध है, तो 1 2 3, 3 बंध हो गया। फिर क्या है, C है तो C हो गया। फिर उसके बाद में सिंगल बंध है C, तो C हो गया। फिर उसके बाद में C से कितना H है, 2 H है।
तो देखिए इसमें एच लग जाएंगे। तो इस इतने के ही अगर आपको अगर पता करना है तो देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन है सिग्मा बंध, यहाँ भी सिंगल लाइन है सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। अब देखिए 3 बंध जहाँ पर है वहाँ पर होता है 2 पाई और 1 सिग्मा। तो इसमें अब निकालेंगे इसका 1 2 और एक बीच वाला 3 सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया पाई। 3 सिग्मा बंध और एक क्या हो जाएगा पाई बंध। तो इसी तरह से हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिएगा। जैसे अगर आपको एन डबल बॉन्ड एन ओ एच है, देखिए ऐसे है एन फिर एन और एन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में ओ, फिर उसके बाद में क्या है एच है। तो इसमें बच्चों देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन दिखाई दे रही है तो 1 सिग्मा, यहाँ पर सिंगल लाइन दिखाई दे रही है तो 1 सिग्मा। और जहाँ पर बच्चों इतना ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल सिग्मा बंधों की संख्या 1 2 3। तो सिग्मा बंध बराबर कितना हो गया 3 हो गया। और पाई बंध केवल यहाँ पर 1 है तो पाई बंध बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें जो है क्या कर रहे हैं, अब इसको पढ़िएगा। एसिटिलीन अणु में 2 कार्बन परमाणु पर 1 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है। तो इसमें देखिएगा क्या किया कहा जा रहा है। एसिटिलीन अणु में 2 कार्बन परमाणु पर 1 सिग्मा, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में 1 सिग्मा, क्योंकि 3 जब इसमें है तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो वही कर रहे हैं कि एसिटिलीन अणु के कार्बन परमाणु पर 1 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है। 2 क्या होगा पाई बंध होता है। और इसमें एक चीज़ नोट करके आप लोग ये समझ लीजिएगा, कभी भी जब यौगिकों के परमाणुओं के बीच में अगर पाई बंध उपस्थित होता है तो वो अधिक अभिक्रियाशील यौगिक होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि योग अभिक्रियाएं करते हैं, परंतु जिस यौगिकों में केवल सिग्मा बंध होता है जैसे CH4 C2H6 में योगात्मक अभिक्रिया न होकर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। उसको क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसका मतलब ये है कि जिसमें यौगिकों में पाई बंध होता है वो अभिक्रियाएं करते हैं प्रतिस्थापन। जैसे यहाँ पर लिखा गया है C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 1 पाई हो जाएगा 1 सिग्मा। तो ये हो गया इथिलीन अणु। इथिलीन अणु में क्या होता है पाई बंध है, इसलिए यह जो होगा क्या करेगा यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं करेगा, क्या करेगा योग अभिक्रियाएं करता है। योग अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है कि क्या होगा यहाँ से जैसे क्या हो जाएगा देखिए बता रहे हैं। इसका जो होगा एक कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और जब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो इस कार्बन से देखिए कुछ और जुड़ जाएगा, जैसे Br जुड़ जा सकता है, फिर H हो गया H हो गया और उसके बाद में इधर क्या हो जाएगा H। तो यहाँ पर योग का मतलब कोई नया परमाणु आके जुड़ जाएगा, तो इसी को बोलेंगे योग अभिक्रियाएं। लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम CH3 लिखे हैं, क्या लिखे हैं CH3 और इधर लिखे हैं CH3, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होता है निकल जाएगा और निकलने के बाद जो होता है इसके स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे OH जुड़ गया, ये हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लिया OH ले लिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अब इसमें जो है एक्सरसाइज करिएगा और उसके बाद समझिए किताबों में भी जो है KN शर्मा की किताबों में, P बहादुर एक्टिव की किताबों में भी ये सब उदाहरण दिया गया है। आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। इसके आगे हम जो है आप लोगों को कल बताएंगे कि आगे जो है क्या पढ़ना है। और आपको हम बता भी दे रहे हैं कि आगे वाली जो टॉपिक होगी वो हमारा होगा संकरण। क्या होगा संकरण होगा। तो संकरण जो हम लोग पढ़ेंगे
तो संस्करण के लिए कल आप लोग तैयार रहिएगा। और किताबों में अगर संस्करण कहीं पर दिया है तो एक बार आप लोग जो है उसे पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से संस्करण जो होता है यौगिकों में पाया जाता है। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही जो है एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है। तो इसके लिए हम कल आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।